मुस्कुराओ यार, फ्रेंड बनाना। हम खड़े हैं, हर दिन मोबाइल देखने में बिजी है, हम चैलेंज देते रहते हैं, तुमसे इस बार ज्यादा मार्क्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हम मैथ में किस तरह से 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। ला सकते हैं भाई, तुम्हें सब पता है, तुम करेगा तो ना। आके ऐसे ज्ञान देने लग गए, टॉपर है उसके पास नॉलेज नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त है। तो बनाना है, कॉन्फिडेंस आएगा। बोलो, बता देते हैं कैसे बनाया जाए। बात नमस्ते बोलो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम मैथ में किस तरह से 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब हम किसी बोर्ड एग्जाम को स्पेशली फोकस कर रहे हैं तो पहले भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 में 100 मार्क्स लाए हैं और आप भी ला सकते हैं। आप कहोगे कि आप कौन होते हैं बताने वाले कि हम भी ला सकते हैं, हमें खुद पता नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भाई तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम करेगा तो ना। हर दिन मोबाइल देखने में बिजी है, अरे जागो यार। तुम क्यों बता रहे हो, कभी मार्क्स तुम स्कोर किए हो, आके ऐसे ज्ञान देने लग गए हो। तो देख लो मेरी भी, देख भाई, मैंने भी जिस फेज से तुम गुजर रहे हो उस फेज से मैं भी कभी ना कभी गुजरा हूँ। मेरे पास भी वो सारी एक्सपीरियंस है जो अभी तुम फील कर रहे हो। रात को नींद नहीं आती होगी, हमेशा कई तरह के माइंड में थॉट आते रहते हैं कि वो हमसे आगे निकल जाएंगे, वो हमसे आगे निकल जाएंगे। एंड आप कई सारे ऐसे स्टोरी भी सुने होंगे कि मतलब कोई बच्चा क्लास में बहुत सारे टॉपर था, लेकिन एट द एंड किसी से ज्यादा मार्क्स आ गया। क्यों? ऐसा नहीं है कि जो बच्चा टॉपर है उसके पास नॉलेज नहीं है, भले ही उसके पास उस दूसरे बच्चे जिसके 100 में 100 आए हैं उससे ज्यादा नॉलेज है। वर्ल्ड ये नहीं देखता है कि आपके अंदर कितने नॉलेज है, दुनिया ये देखती है कि आपके जो सर्टिफिकेट है उसके कितने मार्क्स हैं। तो आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छा होना भी चाहिए, और आप प्रयास कीजिए कि उस सर्टिफिकेट पर भी आपका मार्क इंक्रीज हो जाए। ठीक, कैसे हो, आप क्या कर रहे हैं। देखो कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, पहले आपको मार्क्स लाने से पहले आप ये देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे एक स्टूडेंट होते हैं जिसका जो मैथ्स में गुड होते हैं, नो डाउट, उनको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट क्लास में बताए जाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरे बच्चे होते हैं मीडियम टाइप के होते हैं कि उसे क्लास में सर समझा देते हैं, जितना सर बता देते हैं उतना वो समझ जाते हैं, वो सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन एट द इंस्टेंट टाइम अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया उसी कॉन्सेप्ट पे, वो जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं या एक अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जिस तरह के क्लास के टॉपर होते हैं तो एक ही बार में सॉल्व कर देते हैं। और तीसरे होते हैं जो बिलो, जिसे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कौन कितना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त है कि भैया हमें पास होना है एट द एंड। हमको इतना मार्क चाहिए कि कट ऑफ पास हो जाए, बाद बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। उसके भी लिए सोल्यूशन है। आप खुद को ऑब्जर्व करो, आप किस कैटेगरी में हो, आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है। ठीक, जैसे मान लो आपका साइकिल खराब हो गया, आपका चेन टूटा है, आप टायर में हवा दे रहे हो, साइकिल कभी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए कहाँ पे कमी है ये सबसे पहले स्पेसिफाई करना जरूरी है कि आप में कमी कहाँ पे है। आप अपने आप को ढूंढो, इस किस कैटेगरी में हो सकता है इस बीच में हो सकता है इस बीच में कहीं लायक करते हो। ये आपके ऊपर है, आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हो, आप क्या सोचते हो। आप जब कभी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपके माइंड में पहले क्या आता है। ठीक, इसलिए आप की कमी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता किसी को। हम अब एक ओवर में बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा कीजिए।
मेरे पास जो अनुभव है, हमने जो दूसरों से सुना, अपने दोस्तों से सुना, तुमने कैसे स्कोर किया, वो सारे अनुभव आपसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप everyone is यूनिक इन द वर्ल्ड। सो आप एक यूनिक हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो हमें लगता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है सबसे यूनिक है, लेकिन करोड़ों लोग हैं दुनिया में, किसी ना किसी के प्रॉब्लम से हमारा प्रॉब्लम मैच करता है। आपके पास जो प्रॉब्लम है, आपका कहाँ वीकनेस है, आप अपने सर से गाइड ले सकते हैं, सर ऐसे ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे कैसे सॉल्व किया जाए। पहले हम बात करते हैं कि आपकी बेसिक कैसे सही हो, उसके बाद हम जाएंगे 100 में 100 कैसे लाए। ठीक, बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली बात बेसिक के लिए कि जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसके फार्मूला क्लियर होनी चाहिए। ठीक, कि कौन सा फार्मूला कब लगता है, उस फार्मूला में जितने भी जैसे a+b का होल स्क्वायर है तो इसको कहाँ का लगा सकते हैं। कोई दूसरा ट्रायगोनोमेट्री का है तो साइन थीटा है, थीटा मतलब थीटा की जगह ए भी हो सकता है, वो एंगल है कुछ भी चेंज हो सकता है, मतलब उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला बेस वो आपका क्लियर होना चाहिए। पहला फार्मूला बेस। यदि आप फार्मूला बार बार भूल जाते हैं, फार्मूला को याद करने के लिए क्या कीजिए, पहली बार शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसमें सिर्फ आपका फार्मूला हो, उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि फार्मूला याद रहे। कई सारे बच्चे होते हैं जिसके फार्मूला याद होते हैं और क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। ठीक, आप अपने आप को देखिए किस कैटेगरी में। अगर आप सिर्फ फार्मूला याद रखे हुए हैं मैथ में तो आप चिंता फिक्र रहिए, आप पर कोई आपत्ति मैथ की तरफ से नहीं आने वाला है। अगर आप फार्मूला को याद किए हुए समझते हैं कि फार्मूला को कब लगाना है, इतना में आपका बेड़ा पार लग जाते हैं। ठीक, हम फिलहाल फोकस करते हैं कि 100 में 100 कैसे मार्क लाए। इसमें 2-3 चीज की पर काम करना होता है। जैसे पहला आपको काम करना पड़ेगा कि जैसे आप पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा, जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड बेसिस के वो आप सॉल्व किए हुए, जस्ट लाइक PYQ, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, NCERT। यार सच बोले, इसको ना घोर के पी जाओ, इतना बार बनाओ कि इसका हर एक आंसर, जब तुम क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्लास में लिखा है, तुमको आंसर माइंड में रिप्रेजेंट, इसका आंसर ये होगा। ठीक, ये बेस है, यही एक फॉर्मूला है 100 में 100 लाने का। क्या? NCERT। तीसरा, हाउ टू राइट देखो, जैसे जो बच्चे काफी अच्छे होते हैं मैथ में, जैसे आप दो बच्चे साइकिल, शुरू में आप साइकिल सीख रहे होंगे, आप बहुत धीरे धीरे देख के घर का रहे थे, फिर लेकर के दौड़ रहे थे, फिर क्या किया, फिर कभी कभी बैठ जाते थे, किसी दोस्त को बोलते थे पकड़ चल रहे हैं। ठीक, और क्या होता, आप धीरे धीरे पैदल मारने लगे। अब आप आज देखिए, आप हाथ छोड़ के पैडल मारते हैं फिर भी साइकिल चलता है, कहीं गड्ढा होता है तो ऐसे ऐसे कैसा सुता लेते हैं। यही होता है, हर जगह यही होता है कि आप मैथ जिस लेवल के हैं उस लेवल के आप उस लेवल पर मैथ को खिलाइएगा। जो बच्चे काफी गुड होते हैं, गुड से भी होते बेटर की कैटेगरी में, वो कई स्टेप के स्टेप ऐसे ही उड़ा देते हैं। एक स्टेप लिखेगा, 3 स्टेप उड़ा करके चौथा स्टेप को सेकंड स्टेप में लिखेगा। जो बच्चे नहीं उतना फास्ट होते हैं मैथ में, वो देख कर यार कैसे कर ले रहा है, कुछ नहीं है, कोई विद्वान नहीं है वो भाई, वही है। तुम साइकिल घड़का रहे हो, कभी चढ़ के ट्राई नहीं किए हो, वो बहुत दिन से चला रहा है, जस्ट लाइक यू। वो कई साल से मैथ में दे रहा है, अपना समय दे रहा है बेचारा, हर चीज छोड़ छाड़ के उसमें दे रहा है, तो वो बस अब हाथ छोड़ के चला रहा है। तुम अभी घर का रहे हो, तुम भी लगे रहोगे कुछ दिन, तुम भी हाथ छोड़ के चलाओगे। पहली बात अपनी फार्मूला पे कमांड कर लीजिए, उसके बाद NCERT जरूरी है भाई। और तीसरी बात, अपना लिखने की प्रोसेस जो है, किस तरह के लिख रहे हैं उस पर फोकस करने का जरूरी कीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, बार बार रिवीजन कीजिए फार्मूला का। जस्ट लाइक कैसे रिवीजन करना, रिवीजन इस पे पहले बात कर लेते हैं कि रिवीजन कैसे करना है टॉपिक में। ठीक, पहली बात जैसे है ना, शुरू में जब आप शुरू करो, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ
उसका प्रयास करो कि उस चैप्टर के जितने भी फार्मूला है आपके कॉपी के लास्ट वाले पेज में, चाहे तो उसके लिए एक अलग कॉपी ले लो, उसमें लिखो। 1 से 2 पेज में आपके हर फार्मूला आ जाएंगे हर चैप्टर के, उसको याद करो। पहले फार्मूला याद करो, ठीक। उस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको माइंड में रिवाइज करने का प्रयास करो। जैसे मान लो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ो तो आंख बंद करके ट्रिगोनोमेट्री को रिवीजन करो। जैसे साइन थीटा बराबर p/h होता है। p मतलब लंब, हाइपोटेन्यूस, ये ठीक। इस तरह से आप मतलब आप जब बोलो साइन थीटा p/h आपको दिखना चाहिए, ठीक। पहला स्टेप। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा जितनी बार जैसे सब कई बार होते हैं कि हमको फार्मूला याद नहीं रहते हैं, बैठ के रखते हैं फिर भूल जाते हैं। फार्मूला याद करने से अच्छा है उस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा लगाए जाए, ठीक। उस पर बाद में बात करेंगे। पहली बात आते हैं कि हम 100 में 100 मार्क्स कैसे लाए। पहली बात, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, नो डाउट भाई, तुम एक चीज पे फोकस करो। तुम्हारा 100 में 100 मैं लिख के देता हूँ, आऊंगा 100 में 100 आएगा, मैं लिख के देता हूँ। करना क्या है, तुम फोकस करो लिखने का। यार मार्कर नहीं चल रहा है कि कॉपी को अच्छा से कॉपी में लिखने का। ठीक, तुम्हें क्या फोकस करना है, कॉपी में किस तरह से लिखा जाता है इस पे फोकस करो, बार बार फोकस करो। जब तुम क्वेश्चन बनाओ, मतलब जहाँ पढ़ते हो एग्जाम दे, वहाँ अच्छा से यार लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, कॉपी कैसे लिखे, उसको जरूर देखना, ठीक। घमंड नहीं कि क्या बताएगा, एक बार देख लो यार, 5 मिनट लगेगा, 2 के पेपर देख लो, हो सके कुछ आ जाए, वही काम दे दे, क्या लगता है, ठीक। तुम लोग कॉपी लिखने पर बहुत ध्यान दो। इस पे मैंने बनाया कॉपी कैसे लिखे, ठीक। जिसका मीडियम है, हमें वो क्या करें भाई, 2 चीज होता है, या तो आपके पास टाइम कम है, बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, या टाइम है फिलहाल, अभी तो टाइम है, तुम ना कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। ये नहीं कि भैया हमको मार्क्स चाहिए, कुछ नहीं होगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। एट द एंड 10th का एग्जाम आएगा, 1-2 दिन के लिए मार्क्स आएगा, खुशी रहेगा। उसके बाद तुम 12th में जाओगे, क्लास में बैठोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो मार्क्स एक पेज पे रखा हुआ घर में रहेगा, कोई नहीं मार्क्स पूछने वाला है। ये रियलिटी है यार। जिससे कि जब हम जिस स्टेज में होते हैं, जैसे 9th 10th का एग्जाम होने, उस वक्त हमें लगता है कि 10th ही सब कुछ है। मार्क्स बहुत बड़ा चीज है, लेकिन उतना भी बड़ा चीज नहीं है। तुम्हारे पास जो क्वालिटी रहेगा वो सबसे बड़ा चीज है। इसीलिए अभी टाइम है, आराम से प्रेम से हर कॉन्सेप्ट को समझो। पहले तुम क्या करो, सारी फार्मूला के एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो कि इस स्टेप का फार्मूला ये है, वो है, वो है। मीडियम है, मतलब 10 दिन मेहनत करोगे फार्मूला पे, सारी फार्मूला तुम्हारा कमांड हो जाएगा, ठीक, याद रखना। दूसरी क्या करो, फार्मूला कमांड हो गया, कोई एक मतलब मैं तो कहूँगा एनसीईआरटी पकड़ो, क्या एनसीईआरटी पकड़ो, इस पे कमांड करो। पर एक रोज बैठो, एक चैप्टर खींच लो, 2 घंटा बैठेगा मन लगा के, पूरा एनसीईआरटी का एक चैप्टर आराम से खत्म होगा। तुम आज से टाइम लगा के बैठ, टाइमिंग लगाओ कि 2 घंटा का। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 2 घंटा में ट्रिगोनोमेट्री खत्म होना चाहिए। इस लेवल पर जिस दिन आ जाओगे ना, बैठे हो 2 घंटा में ट्रिगोनोमेट्री पूरा खत्म, ठीक। 2 घंटा में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, अच्छा बना करके, उस दिन समझ 100 में 100 फोकस क्लियर है, ठीक। तुम पहले क्या करो, पहले फार्मूला याद करो। फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है, फार्मूला किस तरह काम करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जो एग्जांपल देते हैं सर। उसके बाद एनसीईआरटी पकड़ो, प्रत्येक चैप्टर को 2-3 बार पढ़ाओ। जैसे ट्रिगोनोमेट्री बनाया, आज ट्रिगोनोमेट्री 2 से ढाई घंटा बैठेगा मन से। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन बनाया है, यार भैया बोरिंग चैप्टर है, ये नहीं बना सवाल, जो नहीं बना टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक। दूसरी बात, ऐसे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री नहीं, पूरा जो पढ़ाया हुआ उसको पढ़ो,
उस सबको बनाओ। ठीक, पहला तो हो गया फार्मूला। दूसरा चैप्टर वाइज बनाना है, कम से कम 3 बार बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज बनाए कल बनाए, आज बना ट्रिगोनोमेट्री, कल हाइट एंड डिस्टेंस, परसों दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो। ऐसे करके एक बार खत्म हो गया 3-4 चैप्टर, फिर से ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, जो भी तुम पढ़ा हुआ है इस सीक्वेंस से बांट लो एक वीक के लिए। एक वीक में 7, फिर अगला वीक में उसी के साथ को बनाना है। ऐसे में क्या होगा कि तुम्हारा जिस एक चीज पर कमांड हो जाएगा ना, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। एक चैप्टर पर नहीं भी है कमांड, स्नफ है, उसको लास्ट में भी कर लेंगे। और इससे क्या होगा, थोड़ा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम खड़े हैं। ठीक, और तुम याद रखना यार, हम भी याद रखना, हम भी कहते हैं तुम 100 पे 100 मार्क्स लो। मीडियम है इसका मतलब ये थोड़े है हम 100 ला सकते, उसका भी मेथड है ना। तुम फोकस करो, जब सवाल बना रहे हो ना उसमें लगभग बता देते हैं क्लास में कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर्स का। फिर तो पीवाईक्यू बनाते होंगे, पीवाईक्यू देखते होंगे, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर फोकस करो। किस पर? प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो बार बार पूछे जाते हैं उसको थोड़ा अच्छा से बनाया करो। इससे क्या होगा, एक तो तुम पूरा चैप्टर बना रहे हो, दूसरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा समझ के बना रहे हो। मतलब एक तो तुम्हारा 100 मार्क की तरफ भी जा रहा है और दूसरा बेस भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पहले प्रयास करो तुम इस स्टेप से इसमें कूदने का। ठीक, ये नहीं कि 100 ला लिए बहुत कुछ नहीं, धीरे धीरे पढ़ना है, अपना ही वक्त है, हड़बड़ाना नहीं है यार। मतलब एक क्वेश्चन नहीं बनता हो, हड़बड़ा जाते हो, कहते हो 100 में 100 ला लेंगे, हीरो बन जाए। संभल के पढ़ो यार, आगे बहुत चीज़ है, आगे इंजीनियरिंग आएगा, मेडिकल में जाओगे या किसी भी फील्ड में जाओगे, ऐसे हड़बड़ी में काम चलेगा। अपनी वीकनेस को पकड़ो, उस पर स्टेप लो। या देखो यहाँ जाने में कुछ नहीं भी जाओगे कुछ नहीं होगा, हो सकता है तुम यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रख करके 100 में 100 ला ले या 90 प्लस ले आओ, क्या हो, काहे इतना पढ़े। लेकिन जब तुम यहाँ मेहनत करोगे ना तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि मतलब अपने आप को अपलिफ्ट कैसे करते हैं, हम किसी से हार रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ा जाता है, ये चीज तुम सीख जाओगे। लाइफ में जब गिरोगे ये याद आएगा, पहले अपने वीकनेस को समझाना है क्या है मेरी गलती, तब उस पर काम करना है, अपनी वीकनेस कम करना है, पहले लेवल पे जाना है, तब पहले इसके लेवल पे जाना है, तब इससे फाइट करना। ये नहीं कि यहाँ पे है इसे फाइट कर रहे हैं तुमको दिखा देंगे, ये बहुत होता है। हम चैलेंज देते रहते हैं, तुमसे इस बार ज्यादा ना करेंगे, मत बोलो, चुपचाप रहो। आगे बोला बोले भी ना तुम्हें नहीं बनता है, तुम्हें इतना मार्क कमाता है, उससे बोलो यार पढ़ते ही नहीं है, समय नहीं मिलता है, गर्लफ्रेंड को बात टाइम दे देते हैं, लेकिन देना नहीं आता है। आकर के तुमको अपनी वीकनेस पे काम करना है, चुपचाप, बताना नहीं है। यही तो है क्या फॉर्मूला। ठीक, पहले इस पे जाने का प्रयास करना, टाइम है। ठीक, जो इसमें है भाई साहब इसकी बात कर लेते, ये बेचारे हमको बहुत पसंद है। ये जो है जिसको मतलब चाहिए कि यार कोई बात नहीं है, लास्ट में प्यार पुलिस आर्मी के लिए दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे, सब सही हो जाएगा। आप किसी तरह मैथ में यार पार लगवा दो। देख लाजवाब के फॉर्मूला देता हूँ, तुम ना ये देखो किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स पूछता है। जैसे त्रिकोणमिति हो गया, ट्रायंगल हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ट्रायंगल तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक, इसको इसके जो फार्मूले होते हैं उसको याद करो, जो फार्मूला बेसिक चैप्टर है उसको याद करो, 4 से 5 चैप्टर का फार्मूला बढ़िया से रख जाओ, उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं यार, 10 दिन 5 2 आधा घंटा देगा, 2 घंटा देगा, तो आ जाएगा उतना। ठीक, ऑब्जेक्टिव तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाना है मैं ट्रिक दूंगा यार। 50 ऑब्जेक्टिव 30 मिनट में उड़ा दोगे, कहीं से भी पूछे,
ये मेरी गारंटी है, तुमसे लास्ट में बनाऊंगा। ठीक, तुमको क्या करना है, तुमको पास मार्क चाहिए ना, मैं देता हूँ। कैसे? ढूंढो फार्मूला वाला चैप्टर, जस्ट लाइक ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री अगर अच्छा है, तुमको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ साइन थीटा, टेन थीटा और कोस थीटा याद है, पूरा ट्रायंगल में तुमसे बनवा दूंगा। नहीं विश्वास होता है, मैं शॉर्ट डाल रहा हूँ, उसको जाके देखना, उसमें सारी चीज़ें मैंने लिखा है। मतलब एक्सप्लेन क्या है, लिखित वे में, मौखिक वे में नहीं बनाया, वो होगा बाद में कभी। एंड थर्ड स्टेप इज दैट हाउ कैन वी गेट पास इन 10th एग्जाम्स। हमें कितना चाहिए? ओनली 30 मार्क्स। तो फोकस करो कहाँ कहाँ, फार्मूला बेस करो, ताकि तुम्हारे एग्जाम में सीधा फार्मूला पर ऑब्जेक्टिव देगा, कहीं से सब्जेक्टिव का लास्ट में तो अपना मेथड है क्या भाई, देखा ना चीज लेके नहीं। अरे यार क्वेश्चन मेरा बता देना, बगल वाला बता देना, तुमको समोसा खिलाएंगे। तुम मेरे ही गली से जाता है ना, मेरे ही गली से जाता है, चल तुमको देखते हैं। तो भैया को बोले हैं तुम्हारा टांग तोड़ देगा, कल से नहीं आएगा। ये सब बताना नहीं है, छुपा के रखना है, लास्ट में यूज करना है। ठीक, कुछ समझे या ऐसे ही बकवास सुन लिए? पहली बार जो इस कैटेगरी में गुड में हो, भाई तुमसे विनती है, तुम लिखने पर ध्यान दो, क्योंकि तुम यार क्वेश्चन देता है तुम बैठ के उड़ा देते हो। भाई तुम मीडियम में हो, चुपचाप बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रयास करो समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का। काहे तुम मीडियम हो, मतलब तुमको फार्मूला याद है। जब फार्मूला याद है तो सवाल क्यों नहीं बन रहा है? मतलब तुम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि उस फार्मूला का यूज कब करे, कैसे करे। तुम मेरा शॉर्ट वीडियो देखो लिखित वाला, ठीक, हो सके तो उसका नोट्स बनाना। मैंने बताया कि किस फार्मूला का कहाँ यूज करते हैं, क्यों करते हैं, पूरा एक्सप्लेन की हुई। थर्ड वाला, और तुम एनसीईआरटी लगाना मत भूलना, 2 बार 3 बार जितना हो सके, 3 बार लगा लिए हो समझो यहाँ पहुँच जाओगे। तीसरा भाई फार्मूला बेस्ड चैप्टर पकड़ लो, फार्मूला सिर्फ याद कर लो। घूमने जा रहे हो, एक दोस्त है अपना लव हुआ जिसके साथ जाते हो दिल्ली, उस गली में, हाँ है ना वो पिंटुआ, हाँ पेज पर लिख करके गली में जाते वक्त उसको दे देना, पूछ भाई हम तुमसे पूछते हैं। ठीक, कम से कम दोनों पास तो हो जाओगे यार। अच्छा ना, दोनों मतलब गली का भी शेयर कर लोगे, फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा, तीसरा कम भी हो जाएगा। उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो तो तुम खुद जानते हो। इतना कंप्लीट है। केवल भाषण दो। देखो 100 मार्क्स लाना और 100 मार्क्स की क्षमता डेवलप करना अपने अंदर, वो क्षमता डेवलप करो कि लोग तुम्हें देख करके है तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम 100 मार्क ला सको। ये नहीं कि लोग देखे यार इसका कैसे आ गया इतना मार्क। ठीक, तुम फोकस करो अपने आप पे, तुम समझो खुद को तुम्हारी कमजोरी क्या है, वहां काम करो। दुनिया क्या कर रही है नहीं कर रही है उसको भूल जाओ। ठीक, याद रखते हैं, मुस्कुराओ यार, मजा से आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। कुछ टेंशन होगा बता देना, आगे कुछ और टॉपिक पर चाहिए, कोई और प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड बनाना बोल बता देते हैं कैसे बनाया जाता। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगा लिख के डाल देना अंदर में, और तुम वो लिखित वाला देख लेना। चलो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। हाँ, सोने से पहले मम्मी पापा को नमस्ते बोल देना। चलते हैं, धन्यवाद।